बजाओ रे ढोलिया। बस वकील बाबू, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कल सुबह इस घर की और चंदन दास की जमीन की नीलामी होगी। उसके लिए श्री किशन लाल भैया जी एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। हाँ, बजाओ रे। समारोह? कौन सा समारोह? बस भोंपू दो। सभी गांव वाले हमारी बात बड़ा ध्यान से सुनो। हम बहुत खुशखबरी वाली बात बताने जा रहे हैं। मुफ्त 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 चंदन दास का ये मकान और जमीन मिल जाएगा एकदम मुफ्त। अरे वाह, वो कैसे भैया जी? पहले तो बीच में ना बोल के, जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि चंदन दास के कर्जा न चुकाने पर अदालत ने उसके घर और जमीन नीलाम होने के लिए घोषित कर दिए, तो हमने भी एक फैसला किया है। हम चंदन दास के घर और जमीन पर एक लॉटरी खेलेंगे। जिसकी जीत उसकी जमीन, जिसकी जीत उसका घर। किशनलाल, हमारी बात हुई थी कल, जबान दी थी तुमने हमको, वादा किया था कि चंदन दास और उसके परिवार को कर्ज चुकाने के लिए कुछ मोहलत दोगे। अपनी जबान से मुकर रहे हो तुम। तो क्या है हुजूर, जैसे आपको दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है ना, ऐसी हमारी भी एक बड़ी गंदी आदत है। किसको कल क्या जबान दी, क्या बोला, क्या नहीं बोला, परसों क्या बोला, कुछ नहीं पता, रह रह के भूल जाते हैं हम सब। हुजूर, आप मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर जाइए और यहाँ हमें मुनिया टोला के लोगों का मुफ्त मनोरंजन करने दीजिए। किशनलाल, तुम ये नहीं कर सकते। हम करने नहीं देंगे तुमको ये। राजीव बाबू ने। लड़की ठीक कह रही है राजीव बाबू, कानून को अपने हाथ में मत लो वरना धर लिए जाओगे। अरे ये कैसी लॉटरी है भैया जी? कोई टिकट उकट बताइएगा। भैया जी ही कहेंगे। देखिए किशन काका, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना छोड़ दीजिए। थोड़ा तो इंसानियत दिखाइए, थोड़ा तो रहम कीजिए ना। माने कहाँ जाएंगे हम लोग? सड़क पे आ जाएंगे ना। पैसा कौड़ी का बात भावुकता पे नहीं चलता ना। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप जो सोच रहे हैं वो कर लीजिएगा। नहीं, आप भी पूछ लीजिए। जो गांव है ना मुनिया टोला, वो हमारा परिवार है। हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारा जमीन नीलामी करवाइएगा आप। हर गांव का लोग वो नीलामी में बोली लगाएगा। कोई बोली नहीं लगाएगा कि मुनिया टोला में ये गांव का लोग नीलामी होने ही नहीं देगा। देख लीजिएगा, आपका जो शैतानी खेल है ना, वो नहीं होने वाला है। इतना भरोसा मुनिया टोला के लोगों पर, इतना ही पहचानती हूँ यहाँ के निवासियों को। अभी दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये आप लोग का पैसा नहीं है। चाची, क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसों की बारिश हो रही है, मुझे नोट लूटने दे। भाई चाची, ये आप लोग का पैसा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? चल अपना भाषण अपने पास रख। क्या कर रहे हैं? अरे पैसा पैसा होता है, तू का ज्ञान था यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मत चिल्लाओ इन लोगों को। इन लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने नहीं वाला तुम्हारी। इन सबके लिए ना पैसा ही इनका भगवान। ये रिश्ते नाते दया धर्म इन लोगों को कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इस बार राजीव बाबू बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? लॉटरी होगा, चंदन का घर और मकान मुफ्त मिलेगा। सही बात, कल ही होगा लॉटरी। लॉटरी खेलेंगे भाई। अरे चंदन का जमीन एक नंबर है, मकान भी कम थोड़ी है। अरे गिरगिटों का गांव है ये। स्वार्थ और लालच से लोग पल पल में बदल जाते हैं। पहले भी कहाँ हमरा साथ दिया है।
जो आज देंगे। पर भैया जी, लॉटरी का टिकट वो कब मिलेगा? अबे टिकट नहीं बकलोल, इस लॉटरी में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता? सब लोग कान खोलकर सुन लो, कल होगी चंदन दास के खेत पर एक प्रतियोगिता। 2 बीघा जमीन को जोता जाएगा, बिना ट्रैक्टर के, बिना बैल के। गांव का हर परिवार इसमें हिस्सा ले सकता है। किसी भी परिवार के 2 सदस्य इसमें शामिल होंगे। एक हल खींचेगा और दूसरा उसके साथ चलेगा। जो भी इस दौड़ में नंबर 1 आया, चंदन दास की जमीन उसकी, चंदन दास का मकान उसका। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हमारी जमीन पर किसी का हल नहीं चलेगा। कोई हल नहीं जोतेगा हमारी जमीन पर। माई, मत रो, कोई फायदा नहीं है। देख रही है ना, कुछ नहीं है हम लोग के हाथ में। अरे भाऊजी, इतने जालिम भी नहीं है हम। इस प्रतियोगिता में आपके घर से कोई भी भाग ले सकता है, और अगर आपके घर से कोई जीतता है तो बेशक ले जाए अपनी जमीन वापस, ले जाए अपना घर वापस। पर हाँ, अभी ये मकान को खाली करना पड़ेगा। और ये फैसला भी कर लीजिए कि इस प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा। ये बुढ़ा चंदन या ये निकम्मा बबलू नंदन? प्रणाम। सब हमने चलते हुआ है। हम बर्बाद किए अपना परिवार और बाप दादा की इज्जत को। परसों पुराना मकान, जमीन सब बिकवा चुके हैं हम। कुल नाशक है हम। हमने चलते आज हमारा परिवार सड़क पे आ गया। भिखारी हो गए हम सब हमने कुकर्मों की सजा है। बाबू, अब एक कुकर्मों की सजा है। बाबू, ये समय ना कोसने और रोने का नहीं है। ये समय है हिम्मत जुटाने का। ये समय है साहस दिखाने का। और जो चुनौती सामने आया है ना, उसका सामना करने का। डर से डरने का समय नहीं है, डर को दिखाने का समय है ना राजी बाबू? एक बार बाबूजी के खेत को देख कर आते हैं। ये जमीन ना इस तरफ की सबसे उपजाऊ जमीन है। सो तो है, पानी पड़वा अच्छा मिले तो साल में 3 फसल तो निश्चित है। लेकिन केवल जमीन ही नहीं, चंदन का घर भी तो मिलेगा जीतने वाले को। वैसे खुला चैलेंज है, शायद चंदन भी भाग लेगा। अरे क्या खाक भाग लेगा? पूरी फैमिली का हौसला पस्त है। सारी रात सड़क पे बीती है। तो अपने लिए तो अच्छा है, बढ़िया है। क्या करें, स्थिति एकदम बिगड़ गई है। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। बबलू भैया, जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो धूल मिट्टी गिर जाएगा। बाबू को दे आते, सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिए। रुकिए, एक कप चाय भी दे दीजिए। तो चाय के बिना ना दत्तुन भी नहीं करते हो। दत्तुन, उनको तो होश भी नहीं है दिन रात का। वो पिछले 3 घंटा से कुछ बोले तक नहीं। और माई का भी यही हालत है बबलू भैया। माई तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं, ऐसे में तो बीमार पड़ जाएगी ना। अब बाबू को देखिए, हम माई को देखते हैं। बाबू, कुछ खा लो। बाबू कुछ खा लो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगा। बढ़ जाए तो अच्छा, हम जैसा इंसान से तो मर जाना अच्छा। ऐसे नहीं बोलते बाबू। लो, थोड़ा खा लो।
हेलो बाबू। हुजूर, जैसा जैसा आप बोले थे हम वैसा वैसा कर दिए। बस चंदन दास को सड़क का भिखारी बनने में कुछ ही घंटे रह गए। शाबाश। ये तो एक समस्या है। आपका ये दिलेर बेटा रक्षक बन बैठा है चंदन दास और उसकी फैमिली का। प्रतियोगिता में अड़चन पैदा हो सकती है। उसको प्रतियोगिता से कैसे बाहर रखना है तुमको हम बताएंगे। माई माई माई, कुछ तो बोल माई, ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगा। थोड़ा खा ले। कलेजा फट जाएगा इस दुख से। न जाने कौन जन्म का फल है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भिखारी जैसे सड़क पे हमारा परिवार। माई ऐसा मत ना सोच। ये तो बोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं ना हम लोग का। वो ये देख रहे हैं कि हम लोग उनके सच्चे भक्त है कि नहीं है। कहीं से मतलब से जय भोलेनाथ जय शिव शंकर तो नहीं बोलते। माई थोड़ा खा लेना माई। माई कोनो परीक्षा नहीं, ये तो सजा है, कर्मों की सजा। थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद ये रहने लायक हो जाएगा। अरे तकदीर खुल जाएगा उसका, जो चंदन का घर और जमीन जीतेगा। अरे ओ चंदन, अभी तुमने दामाद को देखे हैं? किशन लाल के घर जा रहा था वो। हे भोलेनाथ, अभी काहे के लिए चले गए? मुसीबत बढ़ाने गए हैं, सांप का बिल में हाथ डालने गए हैं। नाक पे गुस्सा रहता है माई। हम अभी आते हैं। शिल्लाल, अबे ठीक से दबा। अबे खाना नहीं खाए क्या? अरे रुकिए हुजूर, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जाने दो हमको, माथे पे खून सवार है, कुछ कर देंगे हम। अरे रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। राजी बाबू। शिल्लाल। अरे हुजूर क्यों नहीं समझ रहे आप? परमिशन नहीं अंदर जाने की। हमको समझाओगे? हमको समझाओगे? राजी बाबू कहाँ जा रहे हैं? हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या करिए? जाओ वापस। नहीं, हम आपको लिए बगैर नहीं जाएंगे। आप चलिए हमारे साथ वापस। वो बहुत बुरा इंसान है, हमको आने पहुंचा सकते। चलिए आप वापस। तुम जाओ वापस, हमको छोड़ो यहाँ से। छोड़ो हमको, जाने तो नहीं नहीं नहीं, मत जाइए राजी बाबू, मत जाइए राजी बाबू। छोड़ो हमको। बोला ना पीछे हटो। अरे हम उनकी पत्नी, हमको जाने दीजिए ना। अरे नहीं जा सकते आप। अरे रुकिए। राजी बाबू मत जाइए, रुकिए, अंदर में बैठा। अरे मालिक, हमारे आदमियों को पीट रहा है वो। अरे पिटने दे सालों को, फ्री का खाते रहते हैं। भैया जाने दीजिए ना। अरे चंदन बाबू, अरे थामिए जरा। हटो। अरे हुजूर आइए आइए, बैठिए बैठिए सरकार। हम यहाँ बैठने नहीं, बात करने आए। अरे बात भी कर लेंगे, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। देसी घी के लड्डू हैं, घर के बने हुए, लीजिए। चंदन दास पर कितना कर्ज है तुम्हारा, बताओ हमको। अरे वो सब छोड़िए ना। अरे रकम बोलो, अभी के अभी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हारे। अरे सरकार, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, पैसा बहुत है। अरे ये सब तो हम मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, तो होने दीजिए प्रतियोगिता। ठीक है, होने दीजिए प्रतियोगिता। चंदन दास के परिवार की तरफ से हम उतरेंगे इस प्रतियोगिता में, हम भाग लेंगे, दिलाएंगे उनका घर, उनकी जमीन उनको वापस।
नॉट पॉसिबल। आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, बस ताली बजा सकते। क्यों? शादी हुई है मुनिया टोला में, कौन सा नया कानून बांच रहे हो हम पर अब? अगर राजीव प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे तो एक शर्त रख देना तुम। शर्त? हाँ शर्त ये कि राजीव प्रतियोगिता में तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब चंदन दास पूरे गांव के सामने में राजीव को अपना दामाद घोषित करे। ठीक है, आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपके ससुर चंदन दास को पूरे गांव के सामने एक घोषणा करनी होगी। क्या? कैसी घोषणा? कि आप उसके दामाद हैं। पूरे गांव को बताना होगा, तभी आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। चलो भाई, सारा झमेला ही खत्म। चंदन का परिवार तो सड़क पे आ गया है। अब समझो बस 2-1 दिन की बात और है, और राजीव को भी धक्के मार के मुनिया टोला से भगा देंगे। मुबारक हो। आपको? वैसे हमारे दृष्टिकोण से एक पंथ 2 काज वाला काम हो गया। एक पंथ 2 काज? वो कैसे? अरे भाई, चंदन के खानदान को जबरदस्त सबक, और उस कुएं से चंदेलों के वंश की गुंजाइश भी खत्म। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वंश आगे बढ़ाने का मामला खत्म होना बहुत जरूरी था, और वैसे भी वंश आगे बढ़ाना तो बड़े बेटे का काम है ना, और बड़ा बेटा तो अवधेश है, तो वंश भी वही आगे बढ़ाएगा ना, चलाएगा। चंदेल वंश अब नाजायज औलाद के जरिए आएगा। दिमाग चलने लगा है इस औरत का। दूसरी औरत राजमाता बनने के ख्वाब देखने लगी है। क्या हुआ? बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वंश तो बड़े बेटे से ही, और बड़ा बेटा कौन? अवधेश। हमारा अवधेश। अब जब देखते हैं तो लगता है कितनी आसानी से हो रहा है ये सब कुछ, कितनी सरलता से। कम ही पागल थे जो अपने सपने को साकार करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ऐसा क्या कर बैठे? क्या किया ऐसा? मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम शंकर, उम्र 31 साल। शंकर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। ये जरूर देवनारायण चंदेल की कारस्तानी होगी। अरे आपका ग्लास दीजिए। तुम सोचती बहुत हो खुशबू, और बहुत जल्दी विचलित हो जाती हो तुम। किसका फोन है? सुलेखा, सहेली है हमारी बनारस से। दिन में 10 बार फोन करती है हमें। बनारसी सिल्क भिजवाने को बोला था। बस आप 1 मिनट दीजिए ना, हम अभी आते हैं। हाँ सुनो, इस सिल्क में बड़ी फिसलन है। राजीव बाबू, राजीव बाबू,
राजीव बाबू, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं रहे हैं। अपना घर परिवार बचाने के लिए हम कुछ भी करें। ये काहे? जब इस रिश्ता में कुछ बचा ही नहीं है तो उसके आधार पे किस शर्त को निभाएंगे आप? हम कह रहे हैं आपको, छोड़ दीजिए हमको और हमारे परिवार को, जिस हाल में भी है छोड़ दीजिए। तो जरा दिमाग से काम लो को। घर और जमीन को पाने के लिए बस एक ही सूरत है और वो है प्रतियोगिता। बबलू और हम दोनों मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अपने घर और जमीन को जीतकर वापस लाएंगे हम। भावनाओं में मत बहो। और वैसे भी हम कौन सा झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? दामाद है, बस स्वीकार करना है ना। मुनिया टोला के लिए ये सच है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तो सरेआम आपको दामाद बोलना तो झूठ ही होगा ना राजीव बाबू। अरे तुम्हारी झूठ की गवाही तो प्रकृति भी नहीं दे रही। हमारे लिए तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति, समझी? आपको जो मानना है मानिए, पर आप हमारे बाबू से बात नहीं करेंगे बस। क्या है ना कुहू जी, जिद करना था हमने आप ही से सीखा है, उसी के रोके नहीं रुकने वाले हम।